वो मंच पे आए और अपने कुछ विचार रखें। प्रोफेशनल यूनियन हरियाणा के पदाधिकारी साथियों, उपस्थित प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए कार्यकर्ता साथियों, बहनों, आज आपका ये इकट्ठ देख के हम बड़े इस रूप में खुश हैं कि हमारे जो आने वाले साथी हैं, जिनके ऊपर आने वाले समय में सर्व कर्मचारी संघ का भार रहेगा, कर्मचारी जो आंदोलन है उसके आप लोग अगुवा बनेंगे और वास्तव में जो एक न्याय की लड़ाई है प्रदेश में, जो हमेशा से है, जिसको एक समय तक हम लेके आए हैं, उसके लिए आप तैयार हो रही हैं। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि आप अपनी समस्याओं के लिए लड़ना चाहते हैं। सर्व कर्मचारी संघ का न्याय के लिए लड़ाई है और उस लड़ाई में आप शामिल हैं। ये सबसे हमारी एक आगे बढ़ा हुआ कदम हम मानते हैं। समस्याओं का आपके साथियों ने रखा है। मैं कुछ बातचीत आपके बीच में दो तरह की रखना चाहूंगा। थोड़ा उसको इस रूप में समझें कि ये कोई फॉर्मेलिटी का भाषण नहीं होगा, बल्कि हमारी अपनी जो समस्याएं हैं उनको लेके कुछ बातचीत ये रहेगी। एक तो हमारी पेशे से संबंधित दिक्कतें हैं और जिनको लेके अभी तक सरकार के सतर पे सुनवाई की कोई प्रक्रिया हुई नहीं है। दिक्कत ये है कि जिस प्रकार असंगठित क्षेत्र को बढ़ा रही है सरकार, कोई स्थायी नौकरियों का प्रावधान नहीं सरकार भविष्य में करने जा रही। ये जो नई आर्थिक औद्योगिक नीति 91 के बाद जो शुरू हुई केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों ने, जिसको बड़ी तेजी से अपनाया, सरकारी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में कच्चा कर्मचारी भर्ती हो गया। देखते ही देखते एक तरफ जहां सरकारी क्षेत्र में नियमित वेतन, नियमित भर्ती, सेवा सुरक्षा, सेवा के बाद के लाभ, वो सारे इन पदों पे लागू नहीं होते। ये जो सरकार का नया दर्शन है, आर्थिक दर्शन जिसको हम कहेंगे, जिसके तहत ये सरकार कर रही है कि काम लो और छुट्टी करो, पैसा दो, छुट्टी करो, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की। ये सबसे दिक्कत की बात है कि कर्मचारी के रूप में भर्ती हुआ विभाग में, सेवा क्षेत्र का कर्मचारी है, उसने 20 साल नौकरी कर ली, महकमे में 10 साल कर ली, 15 साल कर ली, और जब वो नौकरी के लायक रहा नहीं, उसकी आयु सीमा सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार की है उससे जब वो बाहर होने की या हो चुका है, इस परिधि में आ गया, कोई उसको एक दिन ये कह दे कि जाइए आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहा या बदल दिया गया, या सरकार ने अब आपकी बजाय इन लोगों से काम लेना शुरू कर दिया है, या ये बता दिया जाए कि ये जो आपका सरकारी काम था ये अब एक समिति के अधीन कर दिया गया है, आपकी सेवा रहेगी कि नहीं रहेगी। ज्यादातर लोगों के साथ ये है समस्या, और ये समस्या कोई एक अकेले विभाग में नहीं है, बल्कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों में है। सरकार के दरवाजे पे आप बात करने जाइए, आपको हर जगह ये लगेगा, और हम इसी का विरोध कर रहे हैं। यही है मुख्य कारण सर्व कच्चा कर्मचारी संघ के गठन का, कि नीतिगत तौर पे सरकार जिन कर्मचारियों से सेवा करा रही है लोगों की, सरकार के खाते में लोगों की जो सेवा करने वाले कर्मचारी हैं उनकी अपनी सेवा सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। ये देश वही है, ये प्रांत वही है, यहाँ के लोग वही हैं, आर्थिक हालात भी कोई ऐसे नहीं बदले हैं कि रोजगारों की सामने लाइन लगी खड़ी हो, कोई लोगों के सामने रोजगार के अवसर अनेकों अनेक हो। जब ऐसी व्यवस्था हो तब तो ये बात मानी जा सकती है कि आप एक पेशे को छोड़ के दूसरे पेशे को अपना सकते हैं। जिस देश में, जिस प्रदेश में रोजगार का इतना संकट खड़ा हो कि एक बार लगी नौकरी छूट गई तो दोबारा कब मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। और फिर आप देखिए, ये 91 से हमारे देश में शुरू हुई और इस बीच में इन आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप पूरे देश के पैमाने पे और पूरी दुनिया के पैमाने पे ये जो रोजगार की बहुतायत का जो एक समय दिखता था बुलबुला, जब वो फूटा,
आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस में मध्यम वर्गीय परिवारों से आप लोग हैं, आप देखते होंगे कि जो लड़के बड़े चाव से इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी जगह में नौकरी करने गए थे, आईटी क्षेत्र में नौकरी करने गए थे, उनकी ये जो रिसेशन का दौर आया, नौकरियों की इतना संकट हो गया, अमेरिका जैसे देश के 22 बैंक बैठ गए, पूरी तरह फेल हो गए। और उनमें ये तो बैंक का आंकड़ा है 22 का तो, और उनमें जो लाखों लाख लोग काम कर रहे थे, क्या हुआ होगा उनके साथ? कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है मार्केट में जिससे रोजगार की बहुतायत बनी रहे? एक रोजगार छूट जाए तब दूसरा रोजगार आदमी के सामने उपलब्ध हो। क्या वैकल्पिक इतनी तरक्की हमारे प्रदेश ने कर ली कि आप लोग आराम से नई नीतियों को लागू कर लोगे और बड़ा आसानी से लोग उनको कैरी कर लेंगे, उनको समस्या नहीं आएगी? हम ये समझते हैं ऐसा वातावरण नहीं है हमारे प्रदेश का, ऐसा वातावरण हमारे देश का भी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि सरकार जो जल्दबाजी में कदम उठा रही है उसका लाभ केवल ठेकेदारों का हो रहा है, उसका लाभ रात के नजदीक लोगों को हो रहा है, उसका लाभ बड़े पूंजी के घराने हैं उनको हो रहा है। आम आदमी को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, आम आदमी की जिंदगी संकट में है। आप ये देखिए, एक बच्चे को पढ़ाने में, कंप्यूटर प्रोफेशनल के लायक बनाने में माँ बाप का कितना पैसा जाया हो जाता है। एक अनपढ़ कर्मचारी की तनख्वाह, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की तनख्वाह छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 10,000 के आसपास है, और वहाँ माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करके जो हमने कंप्यूटर के लिए एक कार्यकर्ता तैयार किया, एक जानकार कार्यकर्ता तैयार किया, उसको रोजी रोजगार के रूप में सरकार क्या दे रही? 4,500, 5,000, 6,000 ये तनख्वाह है। क्या चल सकता है इससे परिवार? क्या जिस स्टेट में 60 रुपए किलो चीनी बिक रही हो, जिस प्रदेश में 100 रुपए किलो दाल बिक रही हो, वहाँ ये 3-4 हजार रुपए तर्कसंगत है बात? हमने सरकार के सामने रखी ये बात। आप बताइए कि कंप्यूटर के ऊपर जो लोग काम करने वाले हैं उनकी नौकरी की स्थितियां ऐसी हैं, आप उनको फुल वक्ती कार्यकर्ता रखते हैं। नौकरी का नाम तो आपने पार्ट टाइम नहीं रखा, लेकिन आपने तो हद कर रखी है। कोई साहब कितने बजे लग बैठा रहेगा, कंप्यूटर वाले ने उतनी ये देर नौकरी करनी पड़ेगी। क्या उसकी तनख्वाह भी वैसी है क्या? आप बताइए। इनको कच्चा कर्मचारी मान के चुनाव आयोग निर्देश जारी करता है कि ये चुनाव का काम नहीं करेंगे, चुनाव की ड्यूटी कच्चे कर्मचारियों से नहीं ली जानी चाहिए। आपके विभागों की